ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपने इस यात्रा के 92 दिन पूरे कर लेंगे और मैं दूसरे अध्याय के श्लोक 45 को लेके प्रस्तुत हूँ आपके सामने। यह श्लोक गीता के सबसे क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को वेदों के कर्म कांडों या रिचुअल्स के से भी ऊपर उठकर अपनी अंतरात्मा में स्थित होने का निर्देश दे रहे हैं। प्रसंग यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि संसार और वेदों का एक हिस्सा तीनों गुणों, जो कि सत्व, राजस और तामस के खेल तक सीमित है, लेकिन एक योगी को इन सब से ऊपर उठना चाहिए। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैर्य गुणयो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। एक बार और। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैर्य गुणयोर्भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अब चरणबद्ध से इसका उच्चारण सीखते हैं। पहले चरण में 2 शब्द हैं, त्रयी गुण विषया और वेदा। ये आराम से पढ़ लेंगे आप। गुण में अणों का 2 बार स्वर लेंगे। त्रयी गुण्य विषया वेदा। दूसरे चरण में भी 2 शब्द हैं, निस्त्रैर गुणयो और भवार्जुन। ये भी आसान है, निस्त्रैर गुणयो भवार्जुन। तीसरे चरण में 2 शब्द हैं, निर्द्वंद्वो और नित्य सत्वस्थो। वस्थो, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो। चौथे चरण में भी 2 शब्द हैं, निर्योग क्षेम और आत्मवान। उच्चारण करने में गौ के ऊपर क का आघात लेंगे, क्योंकि शौ है, शौ मिलता है क और शौ से। और आत्मवान में ता का आघात लेंगे तो आत्म 2 आत के स्वर निकलेंगे। तो इस तरह से उच्चारण करेंगे कि निर्योगक्षेम आत्मवान। अब पूरे श्लोक को 2 बार और पढ़ लेते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैर्य गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझते हैं। त्रैगुण्य विषया, तीनों गुणों या सत्व, राजस और तम के कार्य रूप संसार का प्रतिपादन करने वाले। वेदाः, वेद, विशेषकर कर्मकांड वाला भाग। निस्तेर गुण, तीनों गुणों से रहित या गुणातीत, इसको गुणातीत भी कहा जाता है। भव, हो जाओ, अर्जुन, हे अर्जुन। निर्द्वंद्व, द्वंद्व, सुख दुख लाभ हानि से रहित, जय पराजय, ये जो आपको पहले भी बताया था। नित्य सत्वस्थ, निरंतर शुद्ध सत्व चेतना में स्थित। निर्योग क्षेम, योग अप्राप्य को पाने और क्षेम प्राप्त की रक्षा करने। निर्योग माने योग में होता है अप्राप्य को पाने की शक्ति, और यहाँ पर क्षेम का मतलब होता है प्राप्ति की, जो प्राप्त वस्तु है उसकी रक्षा करना। इन दोनों की चिंताओं से मुक्त। निर्योग का क्षेम का इसका मतलब पूरा हो गया कि योग प्राप्ति को पाना और प्राप्त को रक्षा करना, इन दोनों की चिंता से मुक्त होने को निर्योग क्षेम कहेंगे। आत्मवान, आत्मपरायण या आत्मा में स्थित है। तो हिंदी में इसका सरल अर्थ यह है कि कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन, वेद मुख्यतः तीनों गुण के कार्य रूप संसार का ही वर्णन करने वाले हैं। तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु या परमात्मा में स्थित और योगक्षेम पाने और बचाने की चिंता से मुक्त होकर आत्मपारायण बनो। भावार्थ यह है कि कृष्ण यहाँ अर्जुन को मानसिक गुलामी से मुक्त कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि तीनों गुणों से ऊपर,
क्या है? हमारा संसार तीनों गुणों से बना है। सत्व जो है शांति का प्रतीक, रज भागदौड़ या इच्छा, और तम जो कि आलस्य और अंधकार का प्रतीक है। ये जो गुण है ये इन चीज़ों के प्रतीक हैं। वेद के कर्मकांड बताते हैं कि कैसे इन गुणों का उपयोग करके सुख पाया जाए, पर कृष्ण कहते हैं कि इन गुणों के चक्र से बाहर निकलो, निर्द्वंद्व। कृष्ण समझा रहे हैं कि जब तुम गर्मी सर्दी या जय पराजय या लाभ हानि में उलझे रहोगे या परेशान रहोगे तो इन्हें समान समझना सीखो। और निर्योगक्षेम, हमारा पूरा जीवन दो ही कर्मों में, हम यहाँ अपना पूरा जीवन को दो ही कर्मों में बिता देते हैं, जो नहीं है उसे पाने में, जिसे योग कहा गया है यहाँ पर, और जो है उसे बचाने में, यानी क्षेम। तो भगवान कह रहे कि निर्योग क्षेम हो जाओ, इन दोनों चीज़ों का त्याग कर दो। कृष्ण कह रहे हैं कि इन दोनों चिंताओं को छोड़कर बस अपने आत्मा या सेल्फ में टिक जाओ। तो आशा करता हूँ आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट भी करिए, और अन्य लोगों को इस यात्रा के संग जोड़िए। कल फिर मिलते हैं नए श्लोक यानी 46वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।